नमस्कार। एक 21 वर्षीय कन्या की कुंडली हमारे सामने, और इनकी कुंडली में हम देखेंगे क्या कोई राजसिक योग या राज्य सरकार संबंधित कोई फ़ायदे के योग है या नहीं है, या कुंडली कैसी है। शुरुआत कर लेते हैं इस कुंडली की लग्न से। ये वृश्चिक लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। लग्न के मालिक मंगल हैं, राशि के मालिक बुध हैं। जब लग्न और राशि के मालिक आपस में मित्रता ना रखें तो ये एक समस्या का विषय हो जाता है जीवन में। व्यक्ति की बुद्धि को तो ये कॉम्बिनेशन तेज बनाता है, लेकिन शरीर कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है। तो ये प्रॉब्लम व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करनी पड़ती है। आपकी कुंडली में लग्न का मालिक मंगल है, लगन का ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये वृश्चिक लगन है, गहराई का लगन है, स्थिरता का लगन है, जल तत्व राशि का लगन है। यानी व्यक्ति सोचता तो बहुत है, साथ ही साथ स्वभाव में गोपनीयता गहराई भी रखता है। पूर्ण रूप से किसी के भी सामने खुलकर नहीं आता है। अगर व्यक्ति को लगता है कि ये मुझसे सब कुछ शेयर कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी गलतफहमी होती है। ये व्यक्ति कभी भी किसी के सामने खुलकर नहीं आते। लगन का मालिक मंगल जब भाग्य स्थान के मालिक चंद्रमा के साथ एकादश भाव में लक्ष्मी योग बनाए, जिसको कहते हैं चंद्रमंगल योग, तो ये कॉम्बिनेशन आपको घर से, परिवार से, ज़मीन से, जायदाद से सुख साधन संपन्नता देता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य से लक्ष्मी का आगमन होता है, चाहे वो अपने घर रहें, चाहे ससुराल जाए या कहीं भी रहे। इसको कह सकते हैं ये व्यक्ति भाग्यशाली है, ये पिता के लिए भाग्यशाली है। चंद्रमा भाग्येश होकर बैठा हुआ है, इसके साथ लक्ष्मी योग बना रहा है। अब बात करते हैं राशि के मालिक बुध की। बुध कुंडली में 8वें और 11वें घर का मालिक होकर धन भाव में बैठा है। इसका मतलब बुध की स्थिति आपको घर परिवार से सहयोग, सपोर्ट दिलाएगी, पैसा दिलाएगी। और आज के समय में तो ये नियम भी बन गया है कि लड़कियों का भी पिता की संपत्ति पर हक है। तो यहाँ कह सकते हैं एक पैतृक संपत्ति के फायदे का योग आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में सूर्य भी हैं। जीवन में बोलचाल से संबंधित कार्यों में लाभ, यानी ऐसे कोई भी वर्क जिसमें बहुत अधिक स्पीकिंग का या बोलने का या सारा काम ही बोलने चालने का हो, तो ऐसे कार्यों में व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कभी कभी अगर घर परिवार में कोई काम हो रहा हो, उसको भी व्यक्ति अगर करता है, उसमें भी उसको लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ सूर्य और बुध मिलकर धन भाव में राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि बुध की दशा, सूर्य की दशा, मंगल की महादशा, चंद्रमा की महादशा अगर जीवन में आती है तो वो तरक्की देने वाली होगी। शुक्र जैसा एक ग्रह जो कि केतु के साथ चल रहा है कुंडली के तीसरे घर में। राशि है आपकी कन्या। कन्या राशि से 5वें घर में चल रहे हैं शनि। जब शुक्र और केतु जैसे प्लैनेट के ऊपर शनि का परिवर्तन चले तो पिछले 1 साल से लेकर आगामी 2-2.5 वर्ष तक आपको एक चीज़ में बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। वो होंगे अट्रैक्शन एंड लव रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे यहाँ देखने में लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आ रही होंगी, जो कि एक अट्रैक्शन को बढ़ा रही हैं, किसी न किसी लव रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हैं, और संभवतः वो लव रिलेशनशिप इस ही समय काल में चलेगा भी और इसी समय काल में टूट भी जाएगा। शुक्र जब केतु के साथ हो, सप्तमेश और द्वादशेश हो, तो अपनी दशा में स्थान परिवर्तन, छोटी बड़ी यात्राएं, टूर ट्रैवलिंग्स आदि कराता है। शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज का प्लैनेट भी है। इसका मतलब शादी होना एक अलग चीज़ है, शादी के बाद शादी जैसे सुख में कमी दिखाने वाला प्लैनेट भी यहाँ दिखाई दे रहा है। शुक्र को नवांश कुंडली में अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि नवांश वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। वहाँ पर शुक्र नीच के शनि के साथ अष्टम भाव में मंगल से दृष्ट है, और यहाँ भी देखिए लगन में मंगल, चंद्र, राहु, केतु का योग है। तो ये कॉम्बिनेशन एक मैरिड लाइफ वाइज इतना संतोषजनक कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा।
बृहस्पति की बात करें, दूसरे और पांचवें घर का मालिक बृहस्पति चौथे घर में बैठा है। बृहस्पति कहता है मैं अपनी दशा काल में आपका स्थान परिवर्तन करा सकता हूँ, आपको टूर ट्रैवलिंग कराऊंगा, आपको धन दूंगा, आपको शिक्षा दूंगा, साथ ही साथ आप अपने जीवन में अवश्य तरक्की करेंगे अगर भविष्य बृहस्पति की दशा आपको मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पंचम का मालिक है। शिक्षा करने के लिए भी आप दूर जा सकते हैं और अपनी शिक्षा के बदौलत आप जीवन में प्राप्तियां भी कर सकते हैं। वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन बृहस्पति 29 डिग्री 29 मिनट का है। जब कोई ग्रह राशि के अंत में पड़ा हुआ होता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स कराता है, उसके बाद लाभ देता है। तो कुल मिलाकर हॉरोस्कोप के जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो तो अपने आप में बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात आती है सही समय पर सही दशा मिल जाए तो कैसा रहेगा। अभी फरवरी 2021 तक राहु में मंगल चल रहा है। फरवरी 20 से फरवरी 21 राहु में मंगल। राहु मंगल कहने को तो प्लैनेटरी पोजीशन वाइज अच्छे बैठे हैं, लाभ मिलता है, लेकिन नवांश में राहु सप्तम में, मंगल लगन में अष्टमेश के साथ, ये वो कॉम्बिनेशन है। मैंने बहुत हॉरोस्कोप में देखा है कि राहु मंगल की दशाएं तो व्यक्ति को एक झटका ज़रूर लगता है। संभवतः वो झटका ऐसा झटका भी हो सकता है जो आपके कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर भी हो। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान और संयम रखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई एलिगेशंस या कोई बदनामी की स्थिति दिखाई दे। थोड़ा सावधान रहें फरवरी 21 तक। अब बहुत रोचक बात इस कुंडली में ये है कि आपको फरवरी 2021 से बृहस्पति की दशा शुरू हो रही है। जीवन में 22वें वर्ष के बाद 16 वर्ष की बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति धनदायक है, धन देगा, शिक्षा देने वाला है, शिक्षा देगा, संतान देने वाला है, संतान देगा। कर्म भाव को देख रहा है, कर्म कराएगा। यहाँ नवांश में बृहस्पति सप्तमेश चतुर्थेश होकर दशम में फिर से सोर्स ऑफ इनकम और कर्म दिखाई देता है, शादी विवाह भी दिखाई देते हैं। दशमांश कुंडली में बृहस्पति चौथे सातवें का मालिक होकर थर्ड हाउस में बैठा है, चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन दिखा रहा है और तरक्की भी दिखा रहा है। अब गुरु में गुरु फरवरी 21 से अप्रैल 23 सवालों के साथ लेके चलता हूँ। आपने कहा क्या IPS IAS बन सकते हैं? देखिए, IAS IPS बनने के लिए कुंडली के अंदर सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है योग। योग में भी ये देखा जाता है सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। अब सरकारी नौकरी का योग इस कुंडली में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली बात कि आज वर्तमान से लेकर 2023 यानी 2020 भी अभी बाकी है, 21, 22 और 23 3.5 वर्ष का समय आपके पास है, जिसमें आप अच्छे और बेहतर तैयारी करते हुए अपने जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा बात आती है क्या IAS IPS बन सकते हैं? देखिए, वो वाले कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ नहीं लगते हैं, लेकिन मंगल और सूर्य जब बार बार प्रभावित हों तो जीवन में पुलिस से संबंधित कार्य, पुलिस से संबंधित भर्तियाँ या कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट से संबंधित क्लरिकल्स की जॉब या पुलिस के डिपार्टमेंट में कोई महिलाओं की ऐसी नौकरी निकलती हो जो टेक्निकल्स डिपार्टमेंट्स में काम करना हो, यानी कुछ भी ऐसा आप फील्ड में भर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक विभाग में भी आप ट्राई कर सकते हैं। श्योरिटी इसमें यह है कि ये व्यक्ति ज़रूर सरकारी नौकरी ले लेगा, तो तैयारी अपनी रखो, आपके पास बहुत अच्छा समय आगे आ रहा है। मैरिज लाइफ कैसी होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। शादी होना एक अलग चीज़ है, मैरिड लाइफ में इतनी अच्छी संतुष्टि मुझे दिखाई नहीं दे रही। बाकी ये आपके पति की कुंडली पर भी निर्भर करेगा, तो थोड़ा कुंडली मिलान करके विवाह करें। जब बृहस्पति में बुध की दशा आएगी अक्टूबर 25 से जनवरी 28 के बीच, तब आपका विवाह संपन्न होगा। लाइफ में लग्जीरियस एंड पीस होगा। देखिए, पीस तो शायद नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि आपकी लाइफ आने वाले समय में काफ़ी जद्दोजहद वाली रहने वाली है। थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ जुड़ जाएगी, फिर मैरिड लाइफ, फिर बच्चे, तो थोड़ा पीस की कमी रहेगी। लेकिन लग्जीरियस तो ईश्वर कृपा से आपके पास आज भी है, और आप भविष्य में भी अपने बल पर ज़मीन जायदाद वाहन सब इकट्ठा करेंगे।
टीचिंग फील्ड कैसा रहेगा? मैंने आपको एक कहा था, वाणी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ मिलेगा। तो ये वही है, टीचिंग का तो काम ही सारा बोलने का है। तो आप टीचिंग के फील्ड में अवश्य ट्राई कीजिए। सरकारी नौकरी के इसमें योग है, सबसे अच्छी श्योरिटी ये है। सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल। बृहस्पति जब चौथे घर में हो तो व्यक्ति राजनीति से संबंधित इंटरफेयर भी लाइफ में करता है, उसे राजनीति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको राजनीति से संबंधित लोग, उनसे संपर्क करके भी भविष्य में आप फ़ायदा ले लेंगे। लाइफ लाइन कितनी है? देखिए, इस कुंडली के हिसाब से तो देखें 70+ आप जा रहे हैं, बाकी दशाएं आती जाती रहती हैं। शनि के बारे में थोड़ा सा और बात करता हूं कि शनि कुंडली में नीच का है, और जीवन में ये शास्त्रीय एक योग है कि कुंडली में जब तीसरे घर का मालिक नीच का होके 6-11 में बैठ जाता है तो ये प्लैनेट राजयोग देता है। राजयोग कैसे देता है? अत्यंत साहस, अत्यंत मेहनत, संघर्ष करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों को प्राप्त करता है। ये व्यक्ति बड़ा साहसी है, सभी प्रकार की परिस्थितियों में ढलने वाला है, मेहनत से घबराता नहीं है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। तो शनि अपने आप में बहुत बेहतर हैं, लेकिन शनि की स्थिति भी यहाँ शो करती है कि आपको घर के सुख में कमी रहेगी। इसका मतलब अभी माता पिता के घर में आप रह रहे हो तो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर चले जाओगे, उसके बाद फिर बाहर रहोगे नौकरी के चक्कर में, फिर पति के साथ चले जाओगे तो कहीं ना कहीं वहाँ भी मकानों का बदलना रहेगा। हो सकता है वो काम कार्य व्यवसाय की वजह से हो। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात आज के समय में अगर मैं देखूँ कि एक लड़की अगर अपने आप में पढ़ लिख के काबिल हो रही है तो वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पति के लिए, बच्चों, सास ससुर के लिए वो सब कुछ करेगी, लेकिन भविष्य में अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है तो उसको पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसा आपका चार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी कुंडली लगी मुझे आपकी। आप तैयारी करिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट मत होने दीजिए, बेकार की चीज़ों से दूर रहिए। अपना एक टारगेट अगर बना लेंगे कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है तो आगामी 3 साल में कोई नहीं रोक पाएगा आपको सरकारी नौकरी लेने से। कुछ उपाय की बात कर लेता हूँ कि एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर किया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और साथ ही साथ यदि आप देवी कवच का पाठ भी अगर करती हो, क्योंकि देवी कवच दुर्गा सप्तशती में होता है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको सुन सकते हैं, उसके साथ साथ बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये 2 पूजा तो आपको करनी है। उसके साथ साथ एकमात्र स्टोन है आपके लिए, वो है पुखराज। आगे दशा भी बृहस्पति की है। पुखराज धारण कीजिए, शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, सभी के लिए बेहतर है पुखराज। तो इतना कीजिए, जीवन में आप अवश्य सफल होंगे। नमस्कार।